नीतीश जी को है कि हमको प्रधानमंत्री मान लो, यही दिल बड़ा है और कुछ नहीं है। अरे कल्याण बिघा चलिए, सब भाजपा का लोग आपके लिए कुटिया बनाएगा, आराम कीजिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार भले ही बदनाम हो, लेकिन उनसे बड़े पलटी मार अगर कोई बिहार में नेता है तो उसका नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी को हम पलटी मार क्यों कह रहे हैं, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। एक एक कड़ी बतलाएंगे कि देखिए कब कब किस किस बयान से सम्राट चौधरी पलटे हैं। और वो बयान ऐसे वैसे नहीं थे, बयान इतने बड़े थे कि उसके कई मायने निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था कि वह सम्राट चौधरी आप ही हैं जो डंके की चोट पर बोलते हैं। लेकिन फिर बिहार की जनता ये कहते हुए माथा पकड़ लेती है कि हाय सम्राट चौधरी आप कितने बार पलटेंगे। आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने जब पगड़ी बांधा था तो कसम खाई थी कि जब तक नीतीश जी को कुर्सी से नहीं उतारेंगे इस पगड़ी को हम नहीं खोलेंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के रह गए। और एक और बयान अब वायरल होने लगा जब कल सम्राट चौधरी ने ये कह दिया कि देखिए 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन ये इससे पहले क्या कह रहे थे सम्राट चौधरी ने इससे पहले भी कुछ तो बयान दिया होगा जिस वजह से हम उनको पलटी मार कह रहे हैं। तो आप सुनिए कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा था। नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी है नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा था कि देखिए नीतीश जी अब किसी लायक नहीं बचे हैं, बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, कोई ज़रूरत बिहार को उनकी नहीं है। अब उनको बिहार का जान बकसना चाहिए और उनको कल्याण बिघा चले जाने चाहिए और कल्याण बिघा में हम सभी भाजपा के लोग उनके लिए एक कुटिया बनाएंगे। अरे कल्याण बिघा चलिए, सब भाजपा का लोग आपके लिए कुटिया बनाएगा, आराम कीजिए। और वहीं पर बैठ करके वो राजनीति की अब पाठशाला चलाए, उनकी बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 18 साल में उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। लेकिन सम्राट चौधरी एक बार फिर अपने बयान से पलट गए और पलटे ऐसे कि लोग अब हंस रहे हैं। एक युवा नेता, एक ऐसा नेता जो अभी उभर ही रहा था, भाजपा ने इस कदर उसको बर्बाद किया कि अब उसकी शब्दों पर, उसके बातों पर पूरे बिहार में किसी को भरोसा नहीं रहेगा। एक बच्चा भी सम्राट चौधरी के दिए गए बयान पर यकीन नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं कर सकता है कि ये सम्राट चौधरी हैं। ये कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सम्राट चौधरी तो सम्राट चौधरी है। देखिए सम्राट चौधरी एक उभरते हुए नेता थे और कहा जा रहा था कि देखिए अगर बीजेपी में किसी का भविष्य अब दिख रहा है तो सम्राट चौधरी का दिख रहा है। और सम्राट चौधरी लगातार इस ख्वाब को मन में पाले कि देखिए अब हमारे सिवा भाजपा में कोई बचा ही नहीं। लगातार मेहनत कर रहे थे और ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जो भाजपा के विचारधारा को सूट करता है, जो भाजपा के विचारधारा से मिलता जुलता है। उन्होंने जेसीबी की बात कही, कुछ जो अपराधी हैं उनको कब्रिस्तान में भेजने की बात कह दी, नेपाल भेजने की बात कह दी, पिंडदान कहने की बात कर दी। लेकिन अब क्या सम्राट चौधरी के बस में कुछ भी है? बिहार में तो सरकार में सम्राट चौधरी हैं, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है। वो एक थानेदार को भी कोई बड़ा आदेश दे तो वो उस थानेदार के ऊपर होगा कि उसकी बात को माने या नहीं माने। और जिस नीतीश कुमार का समय समय पर उपहास सम्राट चौधरी ने उड़ाया, अब उस नीतीश कुमार के सामने इतने मजबूर हो गए हैं कि एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। अगर गलती से भी उनके मुंह से कुछ आज निकल जाए तो कल ही माफ़ी मांगना पड़ जाएगा। कारण ये है कि लोकतंत्र की जनता ने उनके सबसे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी को ही औकात बता दिया, कह दिया कि जो आपको घमंड था कि आपको 400 पार मिलेगा और आपको जो मन में आएगा आप करते रहेंगे, देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब बैसाखी के सहारे ही आपको चलना होगा और उस बैसाखी में एक मजबूत बैसाखी का डंडी जो है नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के खिलाफ भला सम्राट चौधरी कैसे कुछ बोल सकते हैं? तो सम्राट चौधरी अब बिहार की राजनीति में खुद प्रासंगिक बचे या नहीं बचे, ये सम्राट चौधरी को ही तय कर लेना चाहिए। और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेवारी तय करना चाहिए कि जो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बिहार में इस बार 40 में 40 लाएंगे, वो 30 पर ही पूरे महागठबंधन को लेकर सिमट गए। तो जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर सम्राट चौधरी को तो इस्तीफा भी कर देना चाहिए और अपने कहे गए बड़े बड़े बयानों पर उनको माफ़ी भी मांग लेना चाहिए कि देखिए राजनीति में बड़बोलापन का जगह नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है राज करना है तो अच्छी नीति होनी चाहिए। आप बड़बोलेपन बनकर नेता नहीं बन पाएंगे। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।